तो इतना ज्ञान रोहिणी के समय नहीं हुआ था? इतना ज्ञान ऐश्वर्या के समय नहीं हुआ था? यही है राजनीति के चश्मे से देखना। अरे बेटी बेटी होती है, हमारी बेटी हो, किसी की बेटी हो, किसी पर टिप्पणी हो, उसके आंख का आंसू गिरता है ना, तो श्राप बन जाता है। आपने अपराध मुक्त बिहार की बात कही थी, तो उसके लिए कौन सा तकनीक है यह बता दीजिए। दुनिया आपको सलाम करेगा कि पुलिस अभिरक्षा में रहने वाले लोग ज्ञान दे रहे हैं कि अपराध मुक्त हम बना देंगे 2025। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। बिहार में आप लोग कहते हैं कि बेटियों के लिए हम लगातार काम करते हैं, महिला को सशक्त कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेता हैं वो बिहार के महिलाओं की लिए अपमानजनक बात कर रहे हैं, उनकी रेट लगा रहे हैं। अब बीजेपी के नेता है कि बीजेपी के नेता के पति हैं, ये दोनों में अंतर होता है ना। है तो क्या है, बोल देंगे कुछ से कुछ, लंपटगिरी वाला भाषा है, बोलने नहीं आता है, समझ नहीं है। बेटियों पर इस ढंग की अभद्र टिप्पणी की जाती है। कौन बोल रहा है यह महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसी भाषा कोई भी बोले वो निंदा के पात्र नहीं है। ये लोग राजनीति में अगर है, मैं नहीं जानता राजनीति में है कि नहीं, लेकिन ये कुपात्र है, ये घरों में कुपात्र है। जो बाहर में बोलता हो, घर में भी ऐसी भाषा बोलता होगा मैं कह रहा हूं, भाषा की मर्यादा तोड़ कर करके। ये लोग राजनीति के भाषाई लंपट है, ज्ञान है नहीं, प्रवचन दे रहे हैं। इसका मतलब ज्ञान नहीं है इनको कुछ, इनका प्रीवियस रिकॉर्ड भी ऐसा ही है, इसलिए ऐसे लोग समाज में निंदा के पात्र है। राजद और कांग्रेस तो अब पूछ रही है कि प्रधानमंत्री की मां को कोई गाली दे रहा है, उस पर आप लोग हंगामा कर रहे हैं, लेकिन अब जब भाजपा के नेता बिहार की महिलाओं के लिए अपमानजनक शब्द का प्रयोग भाजपा का नेता कैसे कर देगा, उसका पति ना है, कौन मंत्री है उसका पति है। कोई भी व्यक्ति करे, इतना ज्ञान रोहिणी के समय नहीं हुआ था? इतना ज्ञान ऐश्वर्या के समय नहीं हुआ था? यही है राजनीति के चश्मे से देखना। अरे बेटी बेटी होती है, हमारी बेटी हो, किसी की बेटी हो, किसी पर टिप्पणी हो, उसके आंख का आंसू गिरता है ना, तो श्राप बन जाता है। और श्राप का सामना सामने में दिखाई पड़ता है। भाई इस ढंग की भाषा कोई आदमी बोलेगा? बोलने नहीं आता, कुछ जानकारी है नहीं, राजनीति में भचर 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 कर रहे हैं। तो इनको महिला आयोग नोटिस किया है। क्राइम को लेकर लगातार विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा था, लेकिन अब तो इनकाउंटर भी हो रहा है ना। क्राइम के लिए तो सवाल उठाता ही है। अब कहाँ ये लोग तो सब लोग लिख के आरजेडी का दिया है कि हम 25-25 को गार्ड हमको चाहिए, हमारी जान खतरा पर है। 160 पुलिसकर्मी है एक परिवार के सुरक्षा में। कहाँ, अब तो घूमता भी नहीं है, राजद का लोग घूमता भी नहीं है। डर से एमएलए जो है, बहुत कम एमएलए तो जितवे किया, कहाँ अब निकलता भी नहीं घर से लोग, क्योंकि डर गया है। कानून का राज नहीं है बिहार में, नहीं एहसास हुआ तो ना घूमने के लिए चल गए। मीडिया स्रोत बताता है रमीज को लेके गए घूमने के लिए विदेश, यहाँ घूमने का हिम्मत नहीं हो रहा है। अरे कानून का राज हमारा यूएसपी है। आप यह बताइए, विपक्ष में आप हैं, हार गए वो अलग बात है, आपने अपराध मुक्त बिहार की बात कही थी, तो उसके लिए कौन सा तकनीक है यह बता दीजिए। दुनिया आपको सलाम करेगा, देश नहीं दुनिया सलाम करेगा कि पुलिस अभिरक्षा में रहने वाले लोग ज्ञान दे रहे हैं कि अपराध मुक्त हम बना देंगे। 2025 का चुनाव का घोषणा पत्र है, तो दुनिया सलाम करेगा आपको कि मंत्र बता दीजिए, तंत्र बता दीजिए, उपकरण बता दीजिए, सोच बता दीजिए, कानून की धारा बता दीजिए, ये सब धारा को क्रिमिनल मेजर एक्ट में जोड़ दीजिए तो अच्छा रहेगा, और ये विपक्ष का कर्तव्य भी बनता है। तो चलिए, जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, क्या कुछ इनका कहना था आपने सुना है। बहरहाल इसमें इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ 24 के साथ।